हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, जैसा कि एनसीईआरटी सीरीज़ तो आपका चलता ही रहेगा और साथ ही साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी टीआरई 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग, उसमें से कुछ जो टॉपिक है जो छूट जा रहे हैं, जो कि सिलेबस में है और वहाँ पर नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं न कहीं से उसको भी खोज कर आप लोगों का कवर करा दूँ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए रखते हुए मैं यहाँ पर जो है कुछ ऐसी चीज़ें ला रहा हूँ जो कि आपके नॉट ओनली टीआरई 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आप यदि केवीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर एनवीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट का है। यूजीसी नेट में तो क्लियर मैचिंग पूछता है कि कौन सा कोच ने किस मेथड का यूज़ किया था, किस ईयर किया था और क्या उसका हार्ट रेट होता है और किस लिए कौन सी ट्रेनिंग जो है महत्वपूर्ण होती है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पूछा जाता है। तो इस चीज़ को मैं सोच रहा हूँ कि कवर कराते चलूँ। बट एक मैं बात बता दूँ कि 2 क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में गलत बताए थे, तो कुछ लोगों का ही कमेंट्स मुझे देखने को मिला था, इंटरफेरेंस देखने को मिला था कि सर आपने टीआरई 2 में जो बताया था आंसर, इसका ये बताया था और इसमें ये आंसर बताया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा आत्मसंतुष्टि हुई कि कुछ तो अवेयर मीडिया है। अवेयर मीडिया का मतलब यही हुआ, जब अगर आप यूजीसी में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक टर्मिनोलॉजी आता है, अवेयर मीडिया क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट पेपर में आता है, ये क्वेश्चन आता है अवेयर मीडिया से आप क्या समझते हो। अवेयर मीडिया मतलब ये होता है कि यदि कोई आपको चीज़ें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो आप उस चीज़ के बारे में सचेत हो, संज्ञान मतलब आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है, मतलब आप उस चीज़ से अवेयर हैं। तो यहाँ पर चीज़ें जो है, यानी कि इनसे यही पता चल रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है कितने लेवल तक पहुँच चुकी है। अगर आप मुझे आज जो है यहाँ पर आप इंटरफ्रेंस कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग जो है जो चीज़ें हैं आप लोगों ने पहले ग्रास्प कर चुके हैं। तो इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग जो प्री पढ़ रहे हो, बहुत थॉरली पढ़ रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट मैं उन लोगों को क्या कहूँ जो कि इतने व्यूज़ यानी इतने देख रहे हैं, लेकिन उसको उनको पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं, जो 2 आंसर है वो गलत है। तो उन लोगों के लिए मैं यही एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी पढ़ाई करो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। नहीं तो ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो गलत पढ़ा कर आप लोगों के जो है गुमराह करते हुए ऐसे ही चले जाएंगे और आप लोग उसको बस ब्लाइंडली फॉलो करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूटी हुई हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ। जिसमें से एक चीज़ है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में मेथड्स ऑफ फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट का, जिसमें मैं कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फार्टलेक मेथड, ये सारी चीज़ें जो है कवर कराऊंगा। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ये आती है कि ये आपको पूछा जाता है कि कौन से मतलब ट्रेनिंग मेथड को किस साइंटिस्ट ने, किस स्पोर्ट्स कोच ने जो है इन्वेंट किया था, खोजा था। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो है लगातार प्रशिक्षण विधि, यानी कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीटीएम। इसको किया था इन्होंने अर्नेस्ट वेन वॉकेन ने किया था। ये यूपी टीजीटी का पेट क्वेश्चन है और केवीएस में भी मैंने इसको देखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो अगर देखें तो जर्मनी के डॉक्टर थे। कभी कभी तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अर्नेस्ट वेन वॉकेन का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड से है। और ये जर्मनी के डॉक्टर और कोच दोनों थे, यानी स्पोर्ट्स मेडिसिन के थे और एक डॉक्टर थे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये किसके लिए होता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस यानी कंटिन्यूअस अगर कोई चीज़ भाग रहा है, मतलब कंटिन्यूअस यानी कि इसमें कौन सा जो मसल्स काम कर रहा है, तो स्लो वाला जो होता है, यानी कि रेड फाइबर वाले मसल्स वाले जो हैं एथलीट होते हैं, वो इस ट्रेनिंग को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उनका जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा उनका जो मसल्स है वो जो है कैपेसिटी जो है अच्छी होती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस में क्या क्या आ जाएगा, आपका क्रॉस कंट्री आ जाएगा, मैराथन आ जाएगा, और क्या 10,000 मीटर रनिंग, 1500 से ऊपर जितने भी हैं सब लगभग यानी 3000 मीटर से 5000 ले लीजिए, 10,000 मीटर ले लीजिए, ये सब जो भी अगर आ रहा है वो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड्स के थ्रू आता है। इसमें क्या होता है, इंड्योरेंस आपका बढ़ता है। ठीक है, जब आप इस ट्रेनिंग को करते हैं 15 से 20 मिनट तक लगातार करते हैं, तो आपका जो पल्स रेट है यानी हृदय की धड़कन है बढ़ के कितनी पहुंच जाती है, 140 से लेकर 160 तक। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ 2-3 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल मतलब अंतराल विश्लेषण विधि। इस विधि का मुख्य अर्थ क्या है, तेज दौड़ के बीच में आराम की अवधि। ठीक है,
यानी कि तेज़ दौड़ना है, फिर थोड़ा सा आराम करना है, फिर तेज़ दौड़ना है, फिर आराम करना है, यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसका क्या होता है, इसे अंतराल दिया जाता है जो अंतराल में और मजबूत हो जाता है। इसको किसने इन्वेंट किया था? जर्मनी के फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बोल्देन ग्रसलर ने इस विधि का सबसे पहले उपयोग किया था। और इसमें जो एक चीज़ है, बिकिला ने, जो फिनलैंड के कोच थे, इन्होंने क्या किया था, प्रशिक्षण के दौरान कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को भी अधिक बढ़ाने पर जोर दिया था इसी में, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ें और ध्यान देना है, अंतराल यानी इंटरवल जो ट्रेनिंग मेथड था, अगर उसको कर रहे हैं तो खिलाड़ी को हर बार तेज गति से कार्य करने के बाद पुनः शक्ति प्राप्त करने का रिकवरी टाइम दिया जाता है, ठीक है। यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में एक बार फास्ट रनिंग करना है, फिर रिकवरी करना है, रिकवरी पीरियड भी दिया जाता है। यह आराम का समय वापस रिकवर करने के लिए होता है ताकि फिर से स्पीड बढ़े और फिर से वो रिकवरी का जो समय मिलता रहे। तो इस तरीके से इससे क्या होगी, सहन शक्ति बढ़ेगी, सहनशीलता बढ़ेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है सर्किट ट्रेनिंग। देखिए सर्किट ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से है फ्रेंड्स, ये हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से लगा लीजिएगा। तो सर्किट ट्रेनिंग का सबसे पहला जो इन्वेंट किया था इन्होंने, इनका नाम है आई ई मॉर्गन एंड जी टी एडम्सन। तो हम लोग मोस्टली याद करते हैं मॉर्गन एंड एडम्सन ने 1953 में लीड्स जो कि लंदन यूनिवर्सिटी में आता है, उसके जो है कोच थे। इस विधि से क्या होता है, सर्किट ट्रेनिंग से क्या होता है, इस विधि से ताकत यानी कि फोर्स, पावर बढ़ता है, इंड्योरेंस को भी बढ़ाया जाता है। और एक औपचारिक ढंग का प्रशिक्षण है जिसमें खिलाड़ी चुनी हुई गतिविधियों को एक क्रम में स्टार्ट करता है और उसको एक क्रम में ख़त्म करता है। इसमें देखिए स्टेशंस होते हैं, पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, चौथा स्टेशन, पांचवा स्टेशन, छठा स्टेशन, इस तरीके से सर्किट बना होता है। तो इस सर्किट को ऐसे 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 करके फॉलो करता है। तो जैसे ही फर्स्ट पे फिर से पहुंच जाता है तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाती है, तो इसको सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं। तो और इसमें स्टेशंस कितने हो सकते हैं, 6 से लेकर 10 स्टेशन तक हो सकते हैं। यानी कि खिलाड़ी एक स्टेशन पर व्यायाम पूरा करके जल्दी से दूसरे स्टेशन पर पहुंचता है। स्टेशन की दूरी जो होती है और गति जो होती है, समय को बढ़ाया घटाया जा सकता है। और एक ट्रेनिंग है फ्रेंड्स, फार्टलेग ट्रेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्टलेग को जो इन्वेंट किया था गोस्टा होल्मर ने किया था, 1937 में किया था। और इसको जो है स्पीड प्ले भी बोलते हैं, ठीक है, स्पीड प्ले भी बोलते हैं। और इससे क्या होता है, सहन शक्ति यानी सहनशीलता को बढ़ाया जा सकता है और ये लंबी दूरी के धावकों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है फार्टलेग ट्रेनिंग में, इस प्रशिक्षण को देते समय ना, तो जो वहाँ के आसपास के क्षेत्र होते हैं, नदियाँ होती हैं, पहाड़ होते हैं, वन, कीचड़, उबड़ खाबड़, ये सब सारी जगह पे जो है उसको निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। यह विधि जो है विशेष रूप से लंबी दूरी के धावकों के लिए होती है। इस विधि के द्वारा स्पीड बढ़ाया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, ये सब सारी चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, वेट ट्रेनिंग किस लिए किया जाता है। वेट ट्रेनिंग से क्या होता है, आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाई जाती है, मांसपेशी सहनशीलता जो है बढ़ाई जा सकती है। यह क्या क्या किस किस तरीके से होता है, डंबल्स के द्वारा हो सकता है, बारबेल के द्वारा, बेंच प्रेस के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा, मेडिसिन बॉल के थ्रू हो सकता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इन 4 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो है फार्टलेग ट्रेनिंग जो है 1937 में गोस्टा होल्मर ने किया था, इसे स्पीड प्ले भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये देखिए, मैंने एलटी ग्रेड में देखा था कि क्वेश्चन ये पूछा था फार्टलेग ट्रेनिंग में कि किस ट्रेनिंग मेथड में, किस फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग मेथड में जो ग्राउंड होता अनइवन होता है और उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फार्टलेग ट्रेनिंग में होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग का देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं बता सकता हूँ कि यह जो है केवीएस में 1-2 बार मुझे ध्यान आ रहा है कि आया था, और इसमें आया था कि 1953 में हुआ था, या कौन दिया था, मॉर्गन एंड एडम्सन ने। और इसमें जो सर्किट ट्रेनिंग होता है, स्टेशंस बने होते हैं और इसको जो है खिलाड़ी जो होता है, जो एथलीट होता है, प्रत्येक जो है सर्किट को कंप्लीट करता है स्टेशंस को, ठीक है। और इसमें इंटरवल ट्रेनिंग में जो है ग्रसलर ने दिया था,
इसको मैंने बता ही दिया था, इसमें कंटिन्यूस में 1960 में दिया था अर्नेस्ट वैन ऑकन ने। अगर वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी एनसीईआरटी सीरीज चलती रहेगी ऐसे ही, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अपने साथीगण मित्रगण जो भी हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए, मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइएगा। और जो भी आपके कमेंट्स हो, जो भी डाउट हो या फिर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।